श्री अमरनाथ यात्रा, जिस पर हमेशा से आतंकी साया रहता है। अमरनाथ यात्रा आस्था का केंद्र तो है ही है, साथ ही साथ भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहती है, क्योंकि कई बार आतंकियों ने कोशिश की है कि इस यात्रा में खलल डाला जाए और कई बार आतंकी हमले भी हुए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जम्मू से लेकर श्री अमरनाथ जी की गुफा तक दोनों ओर से, चाहे पहलगाम हो या बालटाल, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट रहती है और करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि कश्मीर के भीतर से निकलने वाली इस यात्रा में लगातार ये कोशिश होती है पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों द्वारा कि इस यात्रा में खलल डाला जाए, और इस यात्रा में अगर खलल डाला जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश के हालात पर असर पड़ता है। अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है। जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे 24 घंटे बाद यानी कि कल शुक्रवार सुबह पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हो जाएगा। पूरे इंतज़ाम हो चुके हैं, मगर एक बार दोबारा से अगर इंटेलिजेंस इनपुट्स पे नज़र डाली जाए तो कहीं ना कहीं, चाहे स्पेसिफिक या पर्टिकुलर तो नहीं, मगर जर्नल एक इनपुट है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं जम्मू से लेकर पहलगाम या जम्मू से लेकर बालटाल का जो हाईवे है, वहाँ पर आतंकी कुछ घटना करने की कोशिश कर सकते हैं। जर्नल इनपुट को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि पहले से एक अलर्ट अमरनाथ यात्रा को लेकर रहता है, मगर एक स्पेसिफिक अलर्ट रहता है जिसको लेकर जितने भी ज़िले जम्मू से लेकर पहलगाम तक या जम्मू से लेकर बालटाल तक आते हैं, उन सभी ज़िलों की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनको अलर्ट कर दिया जाता है। इस अलर्टनेस को लेकर सबसे बड़ी जो अलर्टनेस है वो हाईवे से होती है, जिस हाईवे से यात्रा का जत्था निकलना हो। पिछले कुछ सालों से जब से अमरनाथ यात्रा पर आतंकी साया मंडराना शुरू किया है, तब से जम्मू, उधमपुर, रामबन, ये 3 ज़िले जो जम्मू रीजन में आते हैं, और उसके बाद कश्मीर के कुलगाम, शोपियां, बीजबिहाड़ा से होते हुए अनंतनाग, और उसके बाद आगे जब श्रीनगर में ये यात्रा एंटर करती है, और फिर श्रीनगर से ये यात्रा जो बालटाल की तरफ है वो गांदरबल ज़िले की तरफ चली जाती है, जबकि अनंतनाग से यात्रा पहलगाम की तरफ हो जाती है। उन सारे ज़िलों में अलर्ट रहता है, और जहाँ जहाँ से जब अमरनाथ यात्रियों का जत्था निकल रहा होता है, उस समय जितनी भी ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाता है, ख़ासतौर पर हाईवे पे। जम्मू में दोबारा से ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार से लेकर जब तक की यात्रा चलती है, जम्मू से लेकर उधमपुर तक जो सुबह गाड़ियां हैं वो उस समय नहीं चलेंगी, अमूमन आम गाड़ियां, जिस समय यात्रा का जत्था निकल रहा होगा। आगे भी ज़िला दर ज़िला ऐसे ही चलेगा। मगर बड़ी बात ये फिर आ जाती है कि आखिर आतंकी साया है, जर्नल इनपुट है, मगर इनपुट तो है। अगर इनपुट की बात करें और अपने सूत्रों की माने, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में हमारे सोर्सेज हैं या जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज में सोर्सेज हैं जिनसे हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि इस बार अलर्टनेस कुछ ज़्यादा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना होने से करीबन 48 घंटे पहले ही डोडा के गंदोह में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकियों को मारा गया। इससे करीबन 15 दिन पहले आपने देखा कि हीरानगर हाईवे के साथ लगते हुए इलाके में एक आतंकी हमला हुआ, वहीं डोडा में एक और आतंकी हमला हुआ, उधमपुर में सस्पेक्ट देखे गए, रियासी में शिवखोड़ी के यात्रियों पर हमला हुआ। तो जिस तरह से ये हमले हुए और कई जगह सस्पेक्ट स्पॉट भी हुए, कई जगह सर्च ऑपरेशन चले, इन सब को देखते हुए लगता है कि इस बार आतंकियों के निशाने पर कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्री हो सकते हैं या अमरनाथ यात्रा हो सकती है। हमारा बिल्कुल भी मकसद देश और दुनिया से आने वाले अमरनाथ यात्रियों को डराने या उनको कहीं ना कहीं भय में डालने का नहीं है, मगर अलर्ट है, ये तो एक जनरल बात है, और अलर्ट करना और अवेयर करना ये हमारा फ़र्ज़ भी बन जाता है। जब हम जम्मू से ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा कहना ये होता है कि जितने भी अमरनाथ यात्री हैं, चाहे वो अपनी निजी गाड़ियों से आ रहे हैं, कम से कम कोशिश ये करें कि रजिस्ट्रेशन के ज़रिए कैवलकेड, जो ऑफिशियल कैवलकेड सुबह बेस कैंप से रवाना होता है, उसी में अपनी गाड़ियां लेके चलें, क्योंकि कहीं भी आपने देखा होगा बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में जो लोग शामिल होने आते हैं, एक उनमें जोश भी रहता है बाबा बर्फानी को लेकर, और कई तरह के पोस्टर्स, कई तरह के जो धार्मिक फ्लैग्स हैं वो अपनी गाड़ियों पर लगा के आते हैं, और इसी तरह के जयकारे लगाते हुए वो जम्मू से बालटाल या पहलगाम भी जाते हैं।
हालांकि सरकार ने ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं निकाला है कि वो सभी गाड़ियां उस कैवलकेड में जाएं, मगर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उस कैवलकेड के जो ऑफिशियल कैवलकेड सुबह रवाना होता है उसी में सभी गाड़ियों को जाना होता है। उसका कारण ये रहता है कि वह पूरा कैवलकेड जो पूरा जत्था होता है वो एक सुरक्षा दायरे के बीच में रहता है और उसके आगे और पीछे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम्स अलग अलग चलती हैं और जहाँ जहाँ से वो गुजरता है वहाँ पर हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ होता है और हाईवे को सेना के साथ साथ जो जिला पुलिस होती है उसकी भी सुरक्षा प्रदान होती है। आज एक मॉक ड्रिल की गई हाईवे पर और सुबह सुबह एक जर्नल जत्था एक रवाना किया गया जम्मू से लेकर पहले बनिहाल तक और फिर बनिहाल से दोनों अलग अलग रूट पहलगाम और बालटाल तक। ये देखा गया कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा चलेगी और किस तरह से एक मॉक ड्रिल की गई। उसी दौरान हाईवे के ऊपर ड्रोन भी उड़ाए गए ताकि ड्रोन से भी पूरी तरह से सुरक्षा की जाए। मॉक ड्रिल तो सफल रही मगर पूरी अमरनाथ यात्रा जो इस बार 52 दिन चलेगी इसको सफलपूर्वक बनाने के लिए 70,000 सुरक्षाकर्मी जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। पहले 50,000 सुरक्षाकर्मी लाए गए थे मगर जिस तरह से शिव खोड़ी के यात्रियों पर हमला हुआ उसके बाद ही नई बनी हुई मोदी 3.0 सरकार ने ये फैसला लिया कि 20,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को इस बार जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए ही भेजना ज़रूरी है और वो सब भेज भी दिए गए, उनकी डिप्लॉयमेंट भी हो गई। कल यानी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहलगाम गए। उन्होंने पहलगाम जो बेस कैंप था उसका दौरा किया। 1 दिन पहले वह बालटाल गए थे और उन्होंने खास तौर पे जितने भी सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी वहां थे उनसे रूट का जायज़ा ज़रूर लिया कि जिस रूट से यात्रा गुजरेगी उस रूट की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रियों पर पहले भी इस तरह से उनके कैवलकेड पर हमले हो चुके हैं। चाहे बेस कैंप की सुरक्षा कितनी मजबूत हो मगर हाईवे की सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज रहता है और इसलिए ही हाईवे की सुरक्षा को इस बार और भी ज़्यादा सिक्योरिटी ग्रिड से मजबूत कर दिया गया है। मगर फिर भी आतंक का साया अमरनाथ यात्रा पर रहता है। इसको देखते हुए ही सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जितने भी अमरनाथ यात्री बाहरी राज्यों से या बाहरी देशों से यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं वह निश्चित होकर पहुंचे, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा पर एक आस्था ये भी रहती है कि भोले बाबा रक्षा करते हैं अपने सभी यात्रियों की। मगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और प्रतिबद्ध हैं इस यात्रा को सुचारू और बेहतर बनाने के लिए। तो हमारी ये जो जानकारी यही थी कि इस बार हाईवे पे कहीं ना कहीं आतंकी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं मगर सुरक्षा फिलहाल पूरी तरह से पुख्ता है। कल दोबारा सुबह 9 बजे किसी और खास खबर के साथ डिटेल जानकारी लेकर आएंगे। तब तक लगातार द न्यूज़ रूम आवाज़ के सभी कार्यक्रम को देखिए। आप हमें बताइए कि आप कैसे कार्यक्रम देखना चाहते हैं, रिव्यू ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके रिव्यूज़, आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक और फॉलो हमारी मोटिवेशन बढ़ाता है। बहुत धन्यवाद।